नमस्कार, कांसीराम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बिगुल बज चुका है और लगातार जो है प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। वहीं एक तरफ बीएसपी सुप्रीम मायावती ने 10 में से जो है 6 मुस्लिम को टिकट दिए हैं। वहीं जहां एससी सीट है, जो अनुसूचित जाति जन के लिए आरक्षित सीटें हैं, उन पर गैर जाटव को टिकट देने का काम किया गया। चाहे मेरे साथ खास बातचीत में भगवान दास फुले हैं, जो कि कोरी समाज से आते हैं। झांसी से बहुजन समाज पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया। चलिए तो इनसे बात करते हैं। सर, मेयर का प्रत्याशी बनाया, आपको क्या कुछ कहेंगे? बहन जी ने हमें मेयर का प्रत्याशी बनाया है। हम कर्मचारी थे, जो मानवर कांसीराम साहब का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, सर्वप्रथम जो वामशिप बनी थी मानवर कांसीराम से आपकी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, उस वामशिप से हम जुड़े थे। बहन जी ने हमें कहा है कि पुराने लोग अगर पार्टी में आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, जीत होगी। लगभग 10 प्रत्याशियों में 6 प्रत्याशी जो मुस्लिम समाज के दिए गए। जहां पर जो एससी सीट है वहां पर कोरी, वाल्मीकि और माझी को टिकट देने का काम किया गया। किस तरह से देखते हैं इस रणनीति को आप बसपा की? बहुजन समाज पार्टी की बहन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने जो सर्व समाज, जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज समाज है, उसमें से उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं ताकि सर्व समाज का वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी अधिक से अधिक जीत करके नगर निगम में मेयर बने। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 1 सीट पर ही बसपा जीत पाई। हालांकि लोकसभा में उनको बढ़त मिली। क्या उम्मीद है मेयर चुनाव में आप कितने वोट ला सकते हैं और जीत के कितने मायने हैं? देखो भाई, विधानसभा में वोट तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट पड़ा था, लेकिन सीट का जो जीत का अंतराल 5,000 10,000 के बीच में रहा। अगर वो 2 करोड़ वोट अगर बेईमानी ना होती मशीनों से, तो फिर हम लोग कम से कम 50 सीटें तो कम से कम जीतते। लेकिन वो कहीं 5,000 से हराया गया, कहीं 10,000 से हराया गया, कहीं 3,000 से हराया गया, लेकिन वोट 2 करोड़ पड़ा था। जिस तरह से आपने देखा होगा, जैसे ही प्रत्याशियों का चयन हुआ, कई प्रत्याशियों के टिकट कट गए सभासद के, तो वो लोग विरोध करेंगे। उस विरोध को आप किस तरह से मैनेज करने का काम करेंगे? देखो भाई, टिकट तो देखो इस तरह जो ज़्यादा कार्य करेगा उसे प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिया जाएगा। मैं भी एक पुराने समय से काम कर रहा हूँ, मुझे तो बहन जी ने टिकट दिया है और काम के आधार पर, वर्ग के आधार पर टिकट दिया है। ऐसा कोई वो नहीं है कि पैसा ऐसा लेने का काम ऐसा कोई नहीं हुआ है। अब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं तो वो उड़ाते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। झांसी नगर निगम के किन बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप और उसके माध्यम से प्रचार करने का काम करेंगे? देखो, झांसी नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली समस्या है पानी। पानी की विकराल समस्या है। हमने देखा है गुमनावाड़ा, मदरासी कॉलोनी और ये हसारी टपरियन में लोग डब्बों से पानी भरते हैं, साइकिलों से पानी भरते हैं। अगर हमको मेयर बनाया वार्ड की जनता ने, 60 वार्ड की जनता ने, उनका फैसला मानना होगा। हम वो पानी, जल ही जीवन है, उस पानी को जनता तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। आदरणीय, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मुख्य बिंदु तो आपने बता दी कि पानी की समस्या को लेकर आप चुनाव लड़ने का काम करें। अब आपकी रणनीति क्या होगी? खासकर युवा लॉबी की बहुत जरूरत पड़ती है चुनाव में। उस युवा लॉबी को आप किस प्रकार से जोड़ने का काम करेंगे? देखो साथियों, ऐसा है कि साहब ने तो पहले ही वामशिप के बाद DS4 बनाया था। DS4 में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं, तो हम उनको साथ लेकर के डोर टू डोर जाएंगे और वोट मांगने का कार्य करेंगे। हम धरातल पे उतरेंगे। हम VIP गाड़ी या AC गाड़ी में घूमने वाले प्रत्याशी नहीं है। हम दोपहिया वाहनों से पैदल चल करके महिलाओं के साथ और स्टूडेंटों के साथ और युवाओं के साथ डोर टू डोर वोट मांग करके बहुजन समाज पार्टी की जीत हासिल कराएंगे। क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी पर लगातार एक आरोप लगता है कि जाति विशेष की पार्टी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जाति विशेष की पार्टी तो नहीं है। मैं पूरी समाज से हूँ और जो काम करता है उसे टिकट मिलता है। मुझे टिकट मिला है, बहन जी ने दिया। इसलिए इसके पहले बैकवर्ड से विधायक का टिकट साहू जी ने लड़ा है, कैलाश साहू जी ने लड़ा है।
तो बहन जी ने हमेशा चंगा साहू, कैलाश साहू, जेपी साहू, बैकवर्ड को भी बहुत टिकट दिए और एससीओ को भी टिकट दिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि जातिवाद की बात है। लगभग 10 में से 6 टिकट मुसलमान समाज को दिए। क्या लगता है झांसी में मुस्लिम समाज आपके साथ लगेगा? हाँ, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, क्योंकि जो आजमगढ़ की सीट पे सारा का सारा वोट मुस्लिमों का पड़ा है लोकसभा की सीट पे, और काफ़ी वोटों से हम आगे रहे हैं, लेकिन थोड़े ही वोटों से आजमगढ़ की सीट हारे हैं। मुस्लिमों का वोट काफ़ी मात्रा में पड़ा है। कानून व्यवस्था को लेकर वोट मांगेंगे? कानून व्यवस्था भी हम कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है सरकार में, बहुत अन्याय हो रहा है। अब ये सब देख रही है जनता, और पेपर भी में खूब निकल रहा है कैसा हो रहा है, किसी से छिपी बात नहीं है। लेकिन हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जनता के सामने सारा रिजल्ट है कि कानून कैसा चल रहा है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, सरकार का कैंडिडेट भी कोरी समाज से है, सपा का भी कैंडिडेट कोरी समाज से, बसपा का भी कोरी समाज से, तो लोग आपको वोट क्यों दें? वोट हमको इसलिए देंगे कि जो भाजपा वो देख रहे हैं कि उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी है जुलूस निकालने की, कार्यालय खोलने की परमिशन नहीं दी है। उनको जुलूस निकालने की भी परमिशन मिल गई है, कार्यालय खोलने की भी परमिशन मिल गई है। तो ऐसा भेदभाव जो सरकार कर रही है, उसके आधार पे हम जनता को बताएंगे कि ऐसे भेदभाव करने वाली सरकार को यहाँ से रवाना करें, और अच्छे इंसान को जो जमीन पर काम करने वाला है और जो बाहरी हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ आए हैं, उनको यहाँ से भगाएं, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो नगर निगम की सीट पर लड़ रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको जिता करके मेयर सीट पर। मेरा अगला सवाल है, झांसी की जनता से क्या मांगे आपकी? झांसी की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि वो हमको हाथी वाले खाने पर बटन दबा करके हमको महापौर की सीट पर चुनाव जिताएं। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में भगवान दास कोरी, जिनको मेयर का प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने झांसी से बनाया। साफ तौर पर जब हमने इनसे बात की, एक सवाल बार बार गूंजता है कि बहुजन समाज पार्टी जो एक जाति विशेष की पार्टी बन के रह जाती। इसको लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो साफ तौर पर उनका कहना था, नहीं, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, और उन्हें कोई समाज को टिकट देने का काम किया गया। विधानसभा की बात करें तो कैलाश साहू को जो है टिकट देने का काम किया। तो जो आरोप लगते हैं कि बसपा जो है एक जाति विशेष की पार्टी है, उनको ये जवाब देने का काम किया। जब हमने इनसे पूछा कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे, तो साफ तौर पर कहना था जैसे झांसी में जो जल की कमी है उसको लेकर जो विशेष मुद्दा बनाकर काम करेंगे, कानून व्यवस्था पर भी जो है वोट मांगने का काम करेंगे। अभी आपने भगवान दास कोरी जी को सुना, उनकी बातों से आप कितना सहमत हो? क्या लगता है झांसी की मेयर सीट पर ये जीतेंगे या नहीं? इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे कांशीराम टीवी, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।